नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं औसत चैप्टर, और इसके हमने 4 भाग कंप्लीट कर लिए। आज हम 5वां भाग लेके आए हैं। जो 5वां भाग है वो एक चैप्टर है मिश्रण। इसके नियम पर आधारित आज हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे हम मिश्रण का नियम लगाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिश्रण का नियम क्या होता है। जैसे यहाँ आपने कहा एक वस्तु जिसकी कीमत x रुपये प्रति है केजी, ठीक। दूसरी वस्तु मान लो 22 रुपये प्रति केजी है। इनने का दोनों का मिक्सचर तैयार किया। इसका जो तैयार कर दिया मिक्सचर हमने z रुपये प्रति केजी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस घटाना है इसमें से, ठीक है। क्रॉस कैसे घटाना है, जो मिक्सचर का मान होगा मध्य मान, ये इनके क्या होगा, बीच की कोई संख्या होगी या बीच का कोई मान होगा। एक से क्या होगा, कम होगा, एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो घटाते कैसे हैं, मान लो ये z ज़्यादा है y से, तो आप z में से y घटाओगे, ठीक। और यहाँ पर समझ लेना x ज़्यादा है z से, आप क्या करोगे, x में से z घटाओगे। यहाँ से जो निकल के आएगा वो किसका क्या निकल के आएगा, इनकी संख्या का रेशियो निकल के आ जाता है। अब देखते हैं इसी पर आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, करना कैसे हमें देखना है। हमने कहा एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन 16,000 रुपये है। फिर 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 रुपये है एवं शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000 है। उस दल में कितने सदस्य कार्य करते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन को हम एक तो बेसिक तरीके से करें हम क्वेश्चन को, एक क्या करें हम शॉर्ट तरीके से करें। तो हमें करना है एलिगेशन के नियम से और शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहा गया है टोटल औसत कितना है, इसको रख दो आप बीच में, ठीक है। कितना है 16,000, इसको रख दिया हमने बीच में। इनने कहा 7 वरिष्ठ सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, ठीक। इनका जो औसत वेतन दे रखा है 24,000 रुपये, ठीक है। और एवं शेष सदस्य हैं, उनका औसत वेतन है, शेष मान लो x सदस्य हैं, इनका वेतन है 12,000 रुपये, ठीक। अब हमें क्रॉस घटाना है, घटाओ। 24,000 में से 16,000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8,000। यहाँ पर देखो 16,000 में से 12,000 घटाओगे तो बचेगा कितना, 4,000। इन्हें काट लो, काटोगे तो इनका रेशियो निकल के आएगा 2:1। ये जो रेशियो निकल के आता है वो किसका रेशियो निकल के आएगा, ये संख्या का रेशियो निकल के आता है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है हमारे लिए एक रेशियो दे रखा है और इसकी हमें संख्या भी पता है कितनी है, 7 है। तो हम कह सकते हैं एक बराबर किसके है, 7 के है। हमें निकालना है टोटल सदस्य। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल रेशियो कितना है, 3 है। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 21 आ गया। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसमें 21 सदस्य थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, यानी कि सभी का टोटल कितने हैं, 120 है। इनका जो औसत दे रखा है कितना, 35। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है। उत्तीर्ण यानी कि पास वाले, एक तरफ लिख दो पास, ठीक। इनका औसत दे रखा है कितना, 39। एक तरफ क्या होंगे, फेल वाले, ठीक। और कह रहे हैं अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। यहाँ पर कितना दे रखा है, इनका औसत 15 दे रखा है। देखो फिर से हम मिश्रण का नियम लगाएंगे, एलिगेशन। देखो और भी तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चन करने के, बाकी हम आपको सबसे सरल तरीका और शॉर्ट तरीका आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो 39 में से 35 घटाओगे तो कितना बचा, 4, ठीक। यहाँ पर देखो 35 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 आ गया। इन्हें काट लो आप, रेशियो आएगा 1:5, ठीक। हमसे क्वेश्चन पूछा गया उत्तीर्ण वाले। आप देखो 5 और 1 कितना, 6 बराबर टोटल कितना है 120 के। यहाँ से देखो 1 बराबर किसके आ गया, 20 के आ गया।
अभी निकाला उत्तीर्ण वाले का रेशियो कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें हम 20 की, तो उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी हमें मिल जाएंगे, कितने हो गए 100। ठीक, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें हमसे प्रतिशत पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है, यानी कि टोटल जो कक्षा में विद्यार्थी है इनका औसत प्राप्तांक है कितना 68 दे रखा है। ठीक, इसमें कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांकों का औसत 80 है, लड़कियां गर्ल्स का कितना है 80 औसत दे रखा है, तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। लड़कों का औसत कितना है, यानी कि वाई इनका औसत दे रखा है कितना 60 दे रखा है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि लड़कों का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो आप फिर से वही तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो 68 में से 60 घटाओगे कितने बचेगा 8 बचा। ठीक है, देखो 80 में से 68 घटाओगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। काट लो इसके लिए, रेशियो के लिए 4 से कटेगा 2:3 आ गया। ठीक, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो टोटल कितने हैं 5, इसमें से लड़के कितने हैं 3। इसको आप कर लो परसेंटेज में चेंज, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, काटोगे 100 से, 100 के लिए काटोगे 5 से तो कितना आ गया 20 आ गया, और 20 नहीं कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि 60% इसमें क्या है लड़के हैं। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कहा गया एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या थी। अब देखना है हमें क्वेश्चन को, इसको भी हमें मिश्रण के नियम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखो, पहले जो इसने मैच खेले हैं उसमें इनका जो औसत है 12.4। ठीक, इसके बाद जब कह रहे हैं वह अंतिम मैच में इसने 5 विकेट लिए हैं और रन कितने दिए हैं 26। ठीक है, तो यहाँ से इनका हम औसत निकाल लेते हैं, औसत निकालेंगे भाग करेंगे तो औसत आएगा 5 पॉइंट कितना 2। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, ये कह सकते हैं हम 5 विकेट लिए, यहाँ पर इसका जो औसत रहा है 5.2। ठीक है, तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। सुधार आ जाता है तो हम क्या करेंगे इसमें से, यानी कि 0.2 कम कर देंगे, 0.2 कम कर देंगे तो यानी कि टोटल औसत हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12.2 हो गया। अब फिर से देखो हम एलिगेशन का नियम लगा देंगे इसमें, देखो घटाएंगे 12.7, 12.2 में से 5.2 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर देखो 7। ठीक, 12.4 में से 12.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा इधर, काटेंगे हम 2 से तो 35 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। तो हमसे जो संख्या पूछी गई यहाँ पर विकेटों की कौन सी पूछी गई है, यहाँ पर जो खेले गए हैं ठीक है मैच, इसमें कितने विकेट लिए गए इनकी संख्या पूछी गई है हमसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें विकेटों की संख्या दे रखी है, तो आप ये कह सकते हो 1 बराबर 5 के है, तो हमें यहाँ पर रेशियो कितना है ये 35 है, तो 35 से मल्टीप्लाई कर लें हम तो पहले जो मैच खेल रहे थे उनमें विकेटों की संख्या हमें मिल जाएगी। मल्टीप्लाई कर दो, 25 का 5 हासिल का 2 और 5 दिया 15, 2 कितना हो गया 17, यानी कि 175। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं अगला हम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। इसमें कहा गया है 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है और भारतीय
जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9.75 इंच है, तो सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या होगी। अब देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, टोटल तो हमें पता है कितने हैं, 12,000 है। टोटल हमें पता है कितने हैं, 12,000 है। अब हमें यहाँ पर देखना है, यूरोपीय की मैं यू से लिख दे रहा हूँ, ठीक, इंडियन के लिए आई से लिख दे रहा हूँ। ठीक, इनका जो औसत दे रखा है 12 फुट 10 इंच। 1 फुट में कितने होते, सॉरी 5 फुट 10 इंच दे रखा है। ठीक है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60 और 10 कितने हो गए, 70 इंच। ठीक, यहाँ पर देखो आप, इंडियन जवान, 12 पंजे 60 और 9 69 इंच। ठीक है, और यहाँ पर आप चेंज करोगे, ये दे रखा है 5 फुट तो पूरा पूरा दे रखा है, फिर ने कहा है 9.75 इंच। ठीक है, इसको आप चेंज करोगे तो इसका मतलब होता है 3/4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 12 पंजे 60 यानी कि 9, इसको लिख सकते हैं हम 69 सही 3/4। ये मिक्सचर वाला औसत दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इस तरीके से घटा लेंगे, घटाएंगे। सबसे पहले इसको घटाते हैं यहाँ से, देखो तो बचेगा कितना, 3/4। ठीक, और यहाँ पर देख लो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। इसको काटो, इनका जो रेशियो आ गया 3:1 का अनुपात। ठीक, अब टोटल हमें संख्या दे रखी है, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ 12,000 के, 1 बराबर किसके हो गया, 3,000 के। ठीक है, हमें निकालनी है इंडियन सैनिकों की संख्या, तो इनका रेशियो भी कितना है, 1 है। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे 3,000 की, तो आपका आंसर जो आएगा कितना, 3,000 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर दे रखा है 51। इसमें क्या, एक विद्यार्थियों के 600 एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की यहाँ पर औसत आयु दे रखा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में। ठीक है, 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर विद्यार्थी कितने हैं, 600 है। ठीक, इसमें से लड़के यानी कि बॉय और एक तरफ गर्ल्स लिख लो। ठीक है, लड़कों की औसत आयु दे रखी है यहाँ पर 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 11 वर्ष, और टोटल पूरे विद्यालय में औसत आयु दे रखी है 11 वर्ष और 9 माह। ठीक, अब क्वेश्चन को हम देखो सॉल्व करेंगे इस तरीके, घटाएंगे यहाँ से कितना आ गया, 9 माह आ जाएगा इधर, घट के यहाँ से कितना जाएगा, घटाओगे तो आ जाएगा 3 माह। काट लो इसके लिए, तो 3 अनुपात क्या आ गया, 1 का अनुपात आ गया। ठीक है, अब टोटल यहाँ दे रखी है कितनी, 600, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 600 के, 1 बराबर किसके हो गया, 150 के। हमसे पूछेगा ये लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का रेशियो भी कितना है, 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई आप 150 से करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 150 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया 25 मोमबत्तियों का औसत भार 40 ग्राम है। यदि 50 ग्राम भार वाली कुछ मोमबत्तियां निकाल ली जाएं तो औसत भार 37.5 ग्राम हो जाता है। 50 ग्राम भार वाली कितनी मोमबत्तियां निकाल ली गई होंगी। अब देखो क्वेश्चन, इसको भी हम देखो एलिगेशन के नियम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब टोटल हमारे पास दे रखी कितनी मोमबत्तियां हैं, 25 मोमबत्तियां हैं। इसमें से जो टोटल का यहाँ पर औसत भार दे रखा है 40 ग्राम, तो इसको तो आप बीच में रख दो। ठीक, अब इनने कहा है 50 ग्राम वाली कुछ मोमबत्तियां,
50 ग्राम वाली कुछ मोमबत्तियां हैं, यहाँ पर x मान लो जो हमें ज्ञात करना है। कह रहे हैं तो औसत भार कितना हो जाता है, ये निकाल लेते हैं 37.5। तो यहाँ पर क्या, ये 37.5 ग्राम वाली मोमबत्तियाँ रह जाएंगे। अब देखो फिर से हम एलिगेशन का इस पे नियम लगा देंगे, ये नहीं घटाएंगे। यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ से घट के कितना आएगा 2.5 आ गया। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो इधर बढ़ा दो, से काटो, 4:1 का रेशियो आ गया। अब बांट दो इनको, टोटल जोड़ लो, अनुपात कितना हो गया 5 बराबर 25 के, 1 बराबर 5 के आ गया। हमें निकालना है 50 ग्राम भार वाली मोमबत्तियाँ। तो यहाँ पर देख सकते इनका रेशियो कितना है 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे, ठीक, तो इनकी यहाँ पर मोमबत्तियाँ मिल जाएंगी हमें कितनी, यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि 5 मोमबत्तियाँ बिल्कुल ठीक। अब देखना अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें हम एलिगेशन का नियम कैसे लगाएं, इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, मगर क्या इसको भी हम एलिगेशन के नियम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है एक कक्षा के कुल छात्रों का औसत वजन 21.75 किलोग्राम है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा और क्या करें, अगर 3 नए छात्र आ जाएं तो औसत वजन 22.875 किलोग्राम हो जाता है। नए 3 छात्रों का वजन दे रखा है 28, 34, बस 37 किलोग्राम के हैं, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो टोटल जो औसत दे रखा है, जो नए आ गए हैं, तो टोटल का औसत दे रखा है 22.875, ठीक। अब देखना है हमें जो पहले छात्र थे उनका जो औसत वजन दे रखा था कक्षा में 21.75, ठीक। अब यहाँ से हमें देखना है यहाँ पर जो 3 नए छात्र हैं इनका औसत वजन देखो, टोटल देख लो कितना है, सबको जोड़ लो, 28 और 34 और 37, इनको जोड़ोगे टोटल तो कितना हो जाएगा 99। 99 को आप 3 से भाग कर दो, क्योंकि हमें इनका औसत निकालना है। औसत इनका कितना हो गया 33 हो गया, कितने का 3 का, ठीक, याद रखोगे। इन्हें घटा दो, इनको घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ 10.125, ठीक। यहाँ पर घटा लो, इनको घटाओगे तो कितना मिलेगा यहाँ 1.125। अब देखो पॉइंट से पॉइंट ये हटा दो और काट लेते हैं इसके लिए 25 से, ठीक। 25 चौका 100, जीरो लगा दो, 25 पंजे 125, ठीक। फिर काटो इसके लिए 25 से, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 45 से काट दो, नेवा बाढ़ जाएगा, तो 9 रेशियो क्या आ गया 1 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखना हमारे लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुल पूछिए छात्रों की संख्या। अगर पहले पूछता कि पहले कितने छात्र थे इसमें, तो आपका जो आंसर होता, ठीक है, पहले कुल छात्र निकाल लेंगे। यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये पता है कितने छात्र हैं 3 है, तो इनका रेशियो पता है हमारे लिए कितना 1 है, तो 1 बराबर 3 क्यों हो जाएगा। अगर पहले जो छात्र पूछे होते तो हम क्या करते 9 से मल्टीप्लाई कर देते, 9 से मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 3 की करेंगे, तो कितना आ गया 27 छात्र थे पहले, इसमें 3 और आ गए, तो टोटल आंसर हमारा कितना होगा 30, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। या डायरेक्ट इसको हम ऐसे कर देते, जोड़ लो, यहाँ पर दोनों 10 हो गया, 10 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर दें तो आंसर हमारा क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या गया है एक कक्षा के कुछ छात्रों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। अगर 4 नए छात्र आ जाएं तो औसत वजन 42.5 किलोग्राम हो जाता है। 4 नए छात्रों का वजन 42, ठीक, 36.5, 39 बा 42.5 होगा, ये यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है, किलोग्राम है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या फिर से हमें ज्ञात करना है। देखो सेम क्वेश्चन है, फिर से हम वही तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टोटल यहाँ पर देख लो, टोटल का जो औसत कितना हो रहा है यहाँ पर 42.5 हो रहा है, ठीक है। इसमें से देखो पहले कितने थे, उनका औसत था 43, पहले यहाँ पर जो x थे
विद्यालय में, ठीक है। अब इसमें 4 और नए जोड़ लेंगे, कितने 4 नए और जोड़ लेंगे। पहले 4 का आप औसत निकालो, सबको जोड़ लो, 42 और 36.5 जोड़ोगे तो हो गया आपका 78.5 हो जाएगा, और इसमें 39 जोड़ लो तो 170.5 हो गया, और 42.5 जोड़ लो तो कितना हो गया, ये हो जाएगा टोटल आपका 160 है। 160 को आप 4 हैं तो 4 में डिवाइड कर दो, तो इनका औसत कितना हो गया, इनका औसत हो गया 40, तो यहाँ पर रख दोगे आप कितना 40, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन बन गया हमारा। फिर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, घटाओगे 42.5 में से 40 घटाओगे तो यहाँ पर आएगा कितना 2.5, ठीक रेशियो। तो आप देखो 43 में से 42.5 घटाओगे तो कितना आएगा 0.5 आ गया, पॉइंट से पॉइंट ही हटा लो, ठीक है, काट लो इसके लिए, 5 पचम 25 हो गया, ठीक है, और 5 एकम 5 आ गया, ठीक। अब ये हमें संख्या दे रखी है यहाँ पर कितनी है 4 है, इनका रेशियो मिल गया हमें, 1 बराबर किसके आ गया 4 के आ गया। हमें अगर कुल छात्र पूछे गए हैं, आंसर हमारा क्या होगा, टोटल जोड़ लो कितना हो गया 6 की मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, तो कितना आंसर होना चाहिए 24, बिल्कुल ठीक आंसर होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। या अगर हमसे पूछता कि पहले इसमें कितने छात्र थे, तो हम क्या करते केवल यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसकी 4 की, तो आंसर हमारा क्या होता 20 बिल्कुल ठीक होता, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया है। इसमें कहा गया किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 उम्मीदवार थे, उन्होंने औसत 47 अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 74 अंक थे, जबकि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 44 थे। प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया, फिर भी देख लो आप, देखो यहाँ पर टोटल कितने दे रखे हैं 50 उम्मीदवार, टोटल दे रखे हैं 50 उम्मीदवार हैं, ठीक है। इसमें से इन्होंने क्या, उनका जो औसत दे रखा है कितना 47, इसको रख दो आप बीच में, ठीक। अब जो उत्तीर्ण वालों का औसत प्राप्तांक दे रखा हमें कितना, यानी कि पास वाले, इनका दे रखा हमें 74, ठीक। और फेल वाले हैं अनुत्तीर्ण वाले, उनका दे रखा है औसत हमारे लिए कितना, यानी कि फेल वाले 44, ठीक। अब देख लो क्वेश्चन, अब सॉल्व कर लो, एलिगेशन का नियम लगा दो, सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना है हमें। तो 47 में से 44 घटा दो, कितना आ गया 3 आ गया रेशियो, ठीक। यहाँ पर घटाओगे आप कितना आगे देखो क्या दे रखा है 74 में से, ठीक 47 घटा दो, 14 में से 7 गया, 7 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ हो गया आपका 6 में से 4 गया, 2 बचा, यानी कि कितना आ गया 27 आ जाएगा। से काट लो इसके लिए रेशियो, तो आ गया 3 1 कम, और ये नेमा मार जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत निकालना है। तो उत्तीर्ण यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल आप देख सकते हो, देखो 10 है, इसमें से एक क्या है पास हुआ है, तो इनका हमें निकालना है परसेंटेज, ठीक। इस 50 की हमें जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ऐसे काटो तो कितना आ गया 10%, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे सभी एलिगेशन के नियम पर आधारित प्रश्न थे, इनका और भी मेथड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये आपको सबसे इजी तरीका है और सबसे कम समय में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे।